अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट क्रिकेट फ्लेयर पे एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं आपका होस्ट राजा कैफ और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद भाई। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सैयद भाई, क्या हाल चाल है? ठीक है जी वालेकुम अस्सलाम कैफ भाई। शुक्र अल्लाह का। भाई। आज के मैच पे थोड़ी सी मुख्तसर सी बात करेंगे। आज मैच था पेशावर ज़ल्मी का और हैदराबाद किंग्स मैन का। तो बाबर आजम ने, पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन ने, टॉस जीत के बॉलिंग का फ़ैसला किया और स्टार्ट बहुत बहुत अच्छा लिया और बहुत आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी के साथ इफ्तिखार और ब्रेसवेल से बॉलिंग ओपन की। और आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इफ्तिखार अहमद ने तो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल किया है। ये ओवरऑल ये एक मास्टर स्ट्रोक था पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट का। एक तो इफ्तिखार अहमद को टीम में लाना और उसके बाद बाबर आजम का मास्टर स्ट्रोक था कि उसको पावर प्ले में इंट्रोड्यूस कराना। नॉर्मली ज्यादातर कप्तान एक ही स्पिनर करवाते हैं, जैसे उसने पहला ओवर ब्रेसवेल को दिया था। नॉर्मली कप्तान क्या करते हैं, वो फिर फास्ट बॉलर्स की तरफ जाते हैं या ज्यादा से ज्यादा एक और ओवर करवा देते हैं। तो ये दो अलग अलग स्पिनर से पावर प्ले में बॉल करवाना, ये बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक था बाबर आजम का या पेशावर जल्मी की मैनेजमेंट का। और फिर एफटी ने भी जिस तरह से आज बॉलिंग की है, एक्यूरेट बॉलिंग की है, और उसको फिर सिला मिला, उसका 4 विकेट्स उसने पावर प्ले में ली। और जब एक टीम की 4 विकेट्स पावर प्ले में गिर जाए तो वो वहां से फिर उनका मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यही एक इफ्तिखार अहमद के जो 4 ओवर थे, मेरे ख्याल से यही एक मैच का जो टर्निंग पॉइंट था वही था। और एक आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी के साथ, जैसे सुफियान मुकीम को पहले 2 ओवर्स में रन हुए हैं, लेकिन बाबर आजम ने उस पर बिलीव रखा और उसको जो लास्ट वाले 2 ओवर्स हैं वो भी दिए और उसने वो डिलीवर किया। इस वो जो लास्ट वाले 2 ओवर हैं, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद एक स्पिनर हैं तो आप अच्छा उसको डिफाइन कर सकते हैं। है। बिल्कुल मतलब उसमें भी मैं बाबर की तारीफ करूंगा कि जिस तरह से उसने सुफियान मुकीम को यूज किया। यही मैं जो बाबर आजम की कप्तानी देखता हूँ 2021 में जिस तरह थी, 2020 में जब वो बना था, और अब जो मैं उसकी कप्तानी देखता हूँ, तो लिटरली मुझे जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। इतना इवॉल्व किया बाबर ने एज कैप्टन। जिस तरह से उसने आज बॉलर्स को यूज किया, रोटेट किया, सुफियान मुकीम को पहले 2 ओवरों में उसने इस तरह से बॉलिंग नहीं की, थोड़ा सा उससे इधर उधर गिर रही थी बॉल्स, लेकिन उसके बाद जो एंड पे उसने उसको एग्जैक्ट उस टाइम पे लेके आया जब विकेट चाहिए थी। और सुफियान का भी काम इस बॉलिंग लाइनअप में यही है, विकेट लेना। बस स्पिनर का यही काम होता है, विकेट लेना। उसने 4 आउट किए, लबुशेन को आउट किया, उधर पार्टनरशिप उनकी बहुत जबरदस्त चल रही थी। पार्टनरशिप गिराई और उसके बाद हैदराबाद स्कोर अच्छा कर रहे थे उनका, ठीक जा रहा था स्कोर, लेकिन वहां से जब सुफियान ने विकेट्स ली तो वहां से जो 170 180 वो करने वाले थे, वो आके 146 पे वो ऑल आउट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बाबर आजम नाहिद राना से ओवर करवा रहे थे, जो कि वो ये सोच के करवा रहे थे कि अगर वो फुल बॉलिंग करेगा तो वो अनप्लेबल होगा, क्योंकि उसकी पेस बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने देखा है कि अली और हुनैन जो है ना, वो फुल बॉलिंग कर रहे थे और मुश्किल हो रही थी खेलने में। अगर वो वहाँ ही नाहिद राना भी उस लाइन लेंथ पे बॉल करते तो वो मुश्किल होना था, लेकिन वो उस लाइन को पिक नहीं कर पाए। तो फिर एक अच्छा डिसीजन था जो लास्ट वाला ओवर है वो अमर जमाल को देने के। बिल्कुल बिल्कुल, बॉलर्स को एडजस्ट करना होता है कंडीशंस को देख के। हैदराबाद ने लेट एडजस्ट किया। जब हुनैन शाह आए बॉलिंग करने तो वहां पे उन्होंने एक डिसीजन लिया था, बाबर बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने फाइन लेग को बुला के मिड ऑफ को लॉन्ग ऑफ पे ले गए, और फिर वो वहां से फुल बॉलिंग कर रहा था, क्योंकि आज पिच थोड़ा सा स्लो साइड पे थी, थोड़ा सा फंस रही थी पिच। तो वहां की फुल बॉल इस तरह से बैट पे नहीं आ रही थी। तो नाहिद राणा ने लेट पिक किया, वो अपनी पेस के साथ वो वही गुड लेंथ पे करने की कोशिश करती, तो इसी लाइन भी उनकी मतलब तो थोड़ी सी इधर उधर थी, लेकिन सीखे होंगे, वो भी यंग बॉलर है, और आगे जाके सीखेंगे और बेहतर करेंगे, उम्मीद है। बिल्कुल ऐसे ही। और एक चीज़ पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में हमेशा जो हम एक बात करते हैं कि मोहम्मद हारिस का जो है ना, ज़ीरो गेम अवेयरनेस है। प्लेयर वो बुरा नहीं है, उसके पास शॉट्स हैं, उसके पास वो ग्राउंड के किसी भी तरफ मार सकता है, उसके पास पावर भी है, लेकिन वो जो गेम अवेयरनेस है वो उसकी कमी है। वो आज बाबर भी जब वो आउट हुआ है तो बाबर उसको उस पर गुस्सा कर रहा था कि ये शॉट खेलने वाली नहीं थी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल यही बात है, इसकी हारिस की जो ओवरऑल क्रिकेट है अब तक की, उसको अगर आप सम अप करना चाहते हैं तो वो यही होगा कि लैक ऑफ गेम अवेयरनेस।
आज उन्होंने एक चौका मारा, जिस बॉल पे आउट हुए उसी तरह सिमिलर एक चौका मारा था। और मतलब एक 15-16 साल का लड़का भी अगर क्रिकेट देख रहा हो और वो देखे कि लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पीछे है, तो ऑब्वियसली आप मिड ऑफ के ऊपर से या कवर के ऊपर से मारने की कोशिश करोगे, वही आप पूरे ओवर में कर रहे थे। तो सेम आपने शॉट जो पिछले सामने बॉलर भी तो बच्चा थोड़ी है, उसको पता है आप क्या करना चाह रहे हो, तो वो भी अपनी लेंथ उसने थोड़ी सी पीछे की और आपके बैट पे ऊपर लगा और आप आउट हो गए। वहां पे 11 रन बन गए थे। 140 का 45 का टारगेट है, एक ओवर में 11 रन बन गए। तो मुझे नहीं समझ आई कि जरूरत क्या थी उस शॉट की वहां पे। तो अब सीख नहीं रहे वो, 2 साल हो गए हैं। 2 साल क्या, मतलब 3-4 साल हो गए पीएसएल में, उनको रेगुलर मौका मिलता है पेशावर जलवी में तो एटलीस्ट, और ऊपर ही इनकी अपनी बैटिंग पोजीशन पे इनको मौका मिलता है। उसके बाद भी यही इनका ये हाल है। मुझे नहीं समझ आ रही इनकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है यार इसकी। बिल्कुल। और पाकिस्तानी टीम में इस वक्त जो विकेट कीपर बैट्समैन है उसकी भी जो ज़रूरत है एक किस्म की, उस पर लोग ट्राई कर रहे हैं। दो तीन विकेट कीपर रेस में है, और इस टाइम जो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए तो वो मोहम्मद हारिस ही हैं, अगर वो परफॉर्मेंस दें तो। अगर वो ये वाली जो है ना अपनी गेम में थोड़ी सी अवेयरनेस लाएं और सिचुएशन को दे के बैटिंग करें, एज सिचुएशन को जो समझ के बैटिंग करता है वही बड़ा प्लेयर बनता है। क्या भाई, हमारी क्रिकेट में ना जो एक चीज मैंने बहुत नोट की है लेटली, वो ये कि हम लोग अग्रेसिव क्रिकेट में और क्लूलेस क्रिकेट में हमें फर्क नहीं समझ आ रहा कि दिमाग के बगैर क्रिकेट खेलना क्या होता है और अग्रेसिव क्रिकेट का खेलना क्या होता है। अग्रेसिव क्रिकेट का कतन ये मतलब नहीं है कि आप हर बॉल पे आप चौका या छक्का मारने के लिए जा रहे हो। अग्रेसिव क्रिकेट का मतलब मेरे नजदीक तो ये होता है कि आप सिचुएशन के हिसाब से खेलो। अगर सिचुएशन डिमांड करी है 220 की, तो आप 220 वाला खेलो। 140 की पिच है तो 140 वाला खेलो। जब इस तरह का टारगेट होता है तो आप पहले ओवर से नहीं उसको जल्दी चेस करने जाते, आप पहले 2-3 ओवर 4 ओवर आप एक बार हारने के फैक्टर को साइड पे करते हो। उसके बाद आप उस मैच को जल्दी फिनिश करने की कोशिश करते हो। इस तरह आप नेट रन रेट बेहतर करते हो इस तरह के मैच में। पहले ओवर से आप नहीं करते नेट रन रेट बेहतर। पहले अब अगर आप सोचे बाबर आजम वहां पे आउट हो जाते सारे आउट होने के बाद, तो क्या ये मैच फिर इस तरह फिनिश तो वैसे फिर भी मुश्किल हुआ है और बिल्कुल आखिरी बॉल पे चेज हुआ है, लेकिन ये मैच हैदराबाद जीत सकती थी अगर बाबर आजम और मेंडिस वहां पे पार्टनरशिप ना करते। तो ये बिल्कुल ही क्लूलेस सी शॉट थी, ब्रेनलेस सी शॉट थी और पैथेटिक शॉट थी, मैं तो यही बोलूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं भी आपकी बात से बिल्कुल इत्फाक करता हूँ कि पहले और दूसरे ओवर में ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने रन रेट बेहतर करना है। पहले आप सिचुएशन को देख के मैच की को देखें कि मैच किस तरफ जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट में यही फ़र्क है। ऑस्ट्रेलियन सॉरी इंग्लैंड माइंडसेट में यही फ़र्क है कि कमेंटेटर कह रहे थे, रूज मुमताज़ कह रही थी कि इनको तेज़ खेलना चाहिए और फिनिश करके नेट रन रेट बेहतर करना चाहिए। और दूसरी साइड पे एक इंग्लैंड कमेंटेटर कह रहे थे कि नहीं, पहले 12-13 ओवर तक कंडीशन को चेक करना चाहिए, उसके बाद अगर देखना चाहिए कि हाँ हमारे पास विकेट इन हैंड है तो फिर जाके जो है ना चार्ज करना चाहिए। तो वही हुआ कि देखें बाबर आजम ने बहुत अच्छा ना विकेट को कंट्रोल किया, और उसमें उनकी हर शॉट में कंट्रोल नज़र आ रहा था। वो एक जो दोनों मैचेस बाबर आजम ने खेले हैं, हमें वो पुराने वाला बाबर नज़र आ रहा है। मुझे तो ये लग रहा है हर शॉट में कंट्रोल था, और वो भी स्लो पिच पे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ी खुशी हुई मुझे बाबर की लास्ट मैच में भी बैटिंग देख के, इस मैच में भी जिस तरह से वो बिग बैश में या वर्ल्ड कप में खेल रहे थे, बिल्कुल उसका ऑपोजिट खेल रहे हैं और सिचुएशन के हिसाब से खेल रहे हैं। आज जो आउट हुए हैं जिस शॉट पे, उस पे भी मैं मुझे मुझे मतलब खुशी हुई कि वो ये वाली शॉट्स ट्राई कर रहे हैं स्पिनर पे, क्योंकि आप स्पिनर पे ये इसी तरह की बैटिंग करके आप सर्वाइव करते हो। आज उन्होंने फील्ड बिल्कुल भी यूज की। आपने देखा विकेट से हट के चौका भी मारा सामने, आगे भी निकले साइम पे। तो इस तरह की आप बैटिंग करके जो स्पिनर की लाइन है वो खराब करवाते हो और फिर अपनी मर्जी की बॉलिंग करवाते हो स्पिनर से। तो बाबर ने बिल्कुल आज ऐसी बहुत है। अच्छा खेला। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, उन्होंने ये सेम शॉट साइम अयूब को मारी भी थी, जो अली ने आउटस्टैंडिंग फील्डिंग की थी, जो जिस पे 2 रन हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही है, और बाबर की ये सबसे अच्छी बात है कि वो जिस चीज पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो अगले मैच में उस चीज के लिए प्रिपेयर होके आते हैं। अब लोग जो है बात करेंगे फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर से आउट हुए, लेकिन जिस तरह से आज उन्होंने स्पिनर्स को खेला है तो काफी बेहतरी आई। बल्कि मैं तो कहूंगा सबसे अच्छा खेला उन्होंने स्पिनर्स को। सब ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। सिचुएशन को देख के मेंडिस ने एक अच्छी इनिंग उधर पार्टनरशिप बाबर आजम के साथ लगाई, वो शॉट और अच्छी इनिंग थी इस पिच पे। ब्रेसवेल ने भी अपना काम किया। फरहान यूसुफ अच्छा खेल रहे थे, लेकिन वो बैड लक हो गई उनके साथ। वो थोड़ा सा पीछे चले गए जिसकी वजह से वो उम्पायर्स कॉल पे आउट हो गए। समझ की मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई।
समद उस टाइम उनको चाहिए था कि आराम से उस सिचुएशन को दे कि उनके पास थोड़ा सा टाइम था एज़ कम्पेयर टू इफ्तिखार और आमिर जमाल। उन पे तो चलो, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये हर बॉल पे जो शॉट मारने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 30 पे 29 चाहिए था। तो यहाँ पे सिचुएशन को देखना आपको होता है। यहाँ पे आपको उसको भी तो क्रेडिट देना पड़ेगा ना, हैदराबाद की बॉलिंग को। जिस तरह से हुनैन शाह ने एंड पे बॉलिंग की है, बहुत जबरदस्त। मैंने काफी टाइम से पाकिस्तान के किसी बॉलर को इतनी एक्यूरेसी से यॉर्कर्स करते नहीं देखा। एक बॉल उनसे बिल्कुल। गलत हो गई लास्ट ओवर में, जो वो छक्का पड़ गया। उसके अलावा तो उन्होंने बिल्कुल जबरदस्त यॉर्कर्स किए, और वही मतलब उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया आमिर जमाल को, अब्दुल समद को और इफ्तिखार को शुरू में रन करने का। एक टाइम आया था 8 बॉल्स पे कोई रन नहीं बना था, लास्ट बॉल पे डबल बना था उस, आई थिंक अली के ओवर में लास्ट बॉल पे डबल बना था। तो अली ने भी सेकंड लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया, हुनैन ने भी बहुत बहुत अच्छा किया। तो थोड़ा सा एंड पे हैदराबाद की बैटिंग पे बात कर लेते हैं क्या? हैदराबाद की बैटिंग, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो उनकी बैटिंग में एक परेरा के अलावा कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र नहीं आई। यार, आज फिर आपने देखा बैटिंग ऑर्डर बदला हुआ था। तो एक सेट कॉम्बिनेशन आपने देखा, इफ्तिखार बैटिंग कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, ब्रेसवेल बॉलिंग कर रहा है। तो नंबर 3 पे वैसे लबुशेन आते हैं। आज उन्होंने शर्जील खान को भेज दिया। सबसे बड़ा ब्लंडर मेरे हिसाब से वो था कि आपने लेफ्टी आउट हुआ है, आप राइटी भेजो, ताकि वो इफ्तिखार या ब्रेसवेल में से किसी को हटाए, और वो बॉलिंग के लिए ना ला सके ऑफ स्पिनर को राइटी पे। तो लबुशेन ने वहां पे उसको शर्जील खान को भेजना मेरी समझ से बाहर था। और वही आज उनकी टीम चेंजेस भी मेरे समझ से बाहर थे। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उधर वो लेबुशेन आ जाते तो हमें एक स्पिनर हटा के हमें उसको नाहिद राणा को बॉलिंग करवानी पड़ती पावर प्ले में 2 ओवर, तो उसको स्कोर लग सकते थे। ये माइंड गेम खेलनी चाहिए थी। लेकिन आज बिल्कुल समझ नहीं आई कि आज के मैच में जिधर लेबुशेन को आना चाहिए था, उधर शर्जील खान और उस्मान खान बैटिंग करने पहले आ गए हैं। तो ये एक थोड़ा सा ना वो, उनको भी समझ नहीं आई कि हमने क्या करना है। उनको अभी तक ये नहीं समझ आ रही कि हमने प्लेइंग 11 क्या बनानी है और किसको किस जगह पे खिलाना है। एक और एक चीज जो मैंने मतलब जो मैं इस बात पे मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा, लबुशेन की तरह के जो बैटर्स हैं, उनका बेस्ट चांस T20 क्रिकेट में स्कोर करने का होता है पावर प्ले में, क्योंकि इनके पास ज्यादा वो ये बाउंड्री क्रॉस करने का इनके पास पावर नहीं होती। और ये उन शॉट्स पे रिलाई नहीं करते कि जब चाहे ये लोग छक्का मार सके, बाउंड्री क्लियर कर सके, चौका मार सके। तो इनको पावर प्ले में चांस लेना चाहिए, और लेते हैं इस तरह के प्लेयर्स, क्योंकि फील्डर ऊपर होते हैं। तो लबुशेन का बेस्ट चांस अगर T20 क्रिकेट में कुछ बेहतर करने का, वैसे तो मैं समझता हूँ उसका जगह नहीं होती T20 क्रिकेट में। अब तक 4 मैच काफी होते हैं दिखाने के लिए कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता कुछ कर सकते हैं T20 में, लेकिन फिर भी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर अगर वो इन्होंने कैप्टन है, खेलना है उन्होंने तो खेलना ही है। तो आज पावर प्ले में आपकी बैटिंग आ रही थी, जल्दी आउट हो गया, ऑफ स्पिनर बॉलिंग करा था, आपको आना चाहिए था, आपका बेस्ट चांस था स्कोर करने का। वैसे मैं एक बात कहूँगा, मैंने इमर्जिंग एशिया कप में देखा था, जो पाकिस्तान चैंपियंस एशिया कप में था, उसमें माँ सदाकत वन डाउन बैटिंग करते रहे। तो अगर लैबुशेन ने खेलना ही है, उन्होंने अगर अपने आप को कोई थोड़ा बहुत बेहतर करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कैप्टन है, उनको खिलाएंगे, तो वो साइम यूब के साथ ओपन कर लें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। बिल्कुल ओपन भी कर सकते हैं, वो 3 पे भी खेल सकते हैं अगर विकेट जल्दी गिर जाए। अगर विकेट नहीं गिरती पावर प्ले में, तो मुझे लगता है इनको बैटिंग करनी ही नहीं चाहिए। चलें, ठीक हो गया आज के लिए, फिर इतना ही। सईद भाई प्रिडिक्शन दे दें कल के मैच की, पहले मैच की। इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी? यार, सपोर्ट तो मैं इस्लामाबाद को करूंगा, लेकिन मुझे लगता है लाहौर कलंदर्स उनसे बेहतर टीम है। मैं तो इस्लामाबाद के साथ जाऊंगा, और दूसरा इंशाल्लाह। मैच कराची और पेशावर जल्मी का है। वो तो फिर आपको पता है, पेशावर ज़ल्मी हमारी टीम है। जी, उसमें मैं भी पेशावर जल्मी पे जाऊँ। चलें, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।